Hello बच्चों, let's see this question. For r equal to 0, 1 and so on 10, let AR, BR and CR denote respectively the coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power 10, 1 plus x to the power 20 and 1 plus x to the power 30. Then sigma r equal to 1 to 10 AR into B10 BR minus C10 AR is equal to option A B10 minus C10, option B A10 into B10 square minus C10 A10, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी C10 माइनस B10। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि जो ए आर पी आर एंड सी आर हैं ये क्या कर रहे हैं एक्स टू द पावर आर की के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किन के एक्सपेंशन में। ए आर तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में, इसी तरह से 1 प्लस एक्स की पावर 20 में बी आर और 1 प्लस एक्स की पावर 30 में सी आर है। तो इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें इस गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये हमारे गिवन ऑप्शन में से किसके इक्वल होगी। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम बात करेंगे कि जो 1 प्लस एक्स की पावर एन है उसका एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, और उस एक्सपेंशन में जो हमारा एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट है वो क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 प्लस एक्स की पावर आर इसका जो हमारा एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर एन इसका जो हमारा एक्सपेंशन है वो होता है हमारा सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म हमारा क्या होगा सी एन एक्स टू द पावर एन। अब बच्चों अगर हम इन सारे टर्म्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है सी वन, एक्स स्क्वायर का आ रहा है सी टू, इसी तरह से एक्स क्यूब का आ रहा है सी थ्री एंड एक्स की पावर आर का क्या आ जाएगा इस तरह से सी आर आ जाएगा। तो इस एक्सपेंशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो सी आर के इक्वल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर सी जीरो सी वन से क्या मतलब है, सी जीरो मतलब एन सी जीरो, सी वन का मतलब एन सी वन, सी टू का मतलब एन सी टू और सी आर का मतलब क्या हो जाएगा इसी तरह से एन सी आर है। एन सी आर को हम सी आर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से बच्चों अगर हम एक कंसेप्ट की ओर बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा एन सी आर है ये इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के, यानी कि इन दोनों नीचे वाली वैल्यूज का जो सम है वो अगर n के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर वो दोनों वैल्यूज भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो इन दोनों की कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन पे आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ क्वेश्चन में हम क्या करते हैं पहले ए आर बी आर और सी आर को क्लियरली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि जो ए आर है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस एक्स की होल पावर 10 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, इसे रिप्रेजेंट करता है ए आर हमारा। तो यहाँ से हम ए आर को क्या लिख सकते हैं कि ए आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा टेन सी आर के। इसे हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं, अभी अभी हमने की कंसेप्ट में देखा था। इसी तरह से बच्चों अगर बी आर और सी आर की बात करें तो बी आर हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 20 में एक्स टू द पावर आर के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सिमिलरली जो हमारा बी आर है वो इक्वल हो जाएगा 20 सी आर के, इसे इक्वेशन टू नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर सी आर की बात करें तो वो हमारा 1 प्लस एक्स की पावर 30 में कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमारा जो सी आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा 30 सी आर के, इसे हम इक्वेशन थ्री नाम दे देते हैं। नाउ हमें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसकी तरफ हम प्रोसीड करते हैं, बट उससे पहले हम क्या करते हैं नाउ
जो हमारा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR/PR है, इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10, ये तो एज इट इज आ जाएगा। AR की जगह हमारा आ जाएगा 10 CR और PR की जगह हमारा आ जाएगा 20 CR। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 20 CR है मेरा, इसे मैं 20 भी लिख सकता हूँ। अभी अभी हमने की कंसेप्ट में ये प्रॉपर्टी देखी थी। तो ये हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 1 to 10 10 CR 20 C 20 - R। अब बच्चों अगर इसे हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 को रिप्रेजेंट करता है। किसके एक्सपेंशन में, 1 + x⁻10 इंटू 1 + x⁻20 - 1 के एक्सपेंशन में। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻20 इन expansion of 1 + x⁻10 इंटू 1 + x⁻20 - 1। या इसे हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + x⁻30 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर बच्चों हम बात करें तो यहाँ से अगर हम सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR² की बात करते हैं, ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR² को मैं AR इंटू AR लिख देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा AR इंटू AR, और AR की वैल्यू हमारी किसके इक्वल थी, ये 10 CR के इक्वल थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 to 10 10 CR इंटू 10 CR। तो ये बच्चों हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻20 - 1 के। इसे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻10 इंटू 1 + x⁻10 -1, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू 1 से लेकर 10 है। अगर 0 से 10 होती तो यहाँ पर हमारा -1 नहीं आता, पर ये 1 से 10 है, इसीलिए यहाँ पर -1 एक्स्ट्रा है। सिमिलरली इसी केस में भी -1 इसी वजह से एक्स्ट्रा आया है। तो बच्चों यहाँ से इसे हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 + x⁻20 - 1, यानी कि ये कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, 1 + x⁻20 - 1 का। नाउ जो हमें क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है जो सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 P10 AR/PR माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 C10 AR इंटू AR, इसकी वैल्यू हमें फाइनली फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये B10 और ये C10 ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, तो इन्हें हम सिग्मा से बाहर ले सकते हैं, इन्हें सिग्मा से बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा B10 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10 AR/PR माइनस, यहाँ से C10 को बाहर ले लेते हैं सिग्मा के, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 1 to 10 AR²। इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये तो हमारा हो जाएगा B10 और AR/PR सिग्मा r इक्वल टू 1 to 10, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 30 C 20 - 1 के। यहाँ से हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं AR इंटू BR को, कि ये कोफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻30 - 1 है, तो इसे हम लिख देंगे 30
C20 -1। सिमिलरली अगर बात करें तो यहाँ से हमारा C10 और इस AR² को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 20C10 -1। अभी अभी हमने देखा था कि ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ 1 + x⁻20 -1 आया था, तो इसे हमने क्या लिख दिया, 20C10 -1। नाउ इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चों 30C20 को मैं 30C10 भी लिख सकता हूँ। हमने की कंसेप्ट में देखा था कि जो हमारा NCR है वो इक्वल होता है NCn-R के। तो यहाँ से अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा B10 इंटू 30C10 माइनस B10, यहाँ से हो जाएगा -C10 इंटू 20C10, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस का C10। नाउ B10 की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल है, तो B10 हमारा ये 1 + x⁻20 में x⁻10 का कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 20C10 के इक्वल। यहाँ से ये है 30C10 और इस B10 को मैं एज इट इज रखता हूँ B10 माइनस, सिमिलरली अगर C10 की वैल्यू की बात करें तो ये 1 + x⁻30 में x⁻10 का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30C10 और ये है 20C10। यहाँ पर जो C10 है मैं इसे एज इट इज रख देता हूँ। नाउ इन दोनों वैल्यूज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिमिलर आ रही है हमारी, इन्हें आपस में कैंसिल कर देंगे, दोनों अपोजिट साइन के साथ है। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, C10 -B10। तो यहाँ से जो हमारा फाइनल आंसर है वो हो जाएगा C10 -B10। नाउ हमारे ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी C10 -B10 ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।